हाँ बच्चों, न्यूमेरिकली आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब होता है, देखो दिस मींस एज पर मैग्नीट्यूड। तुम्हें दिख रहा है ना, कुछ नेगेटिव होंगे कुछ पॉजिटिव होंगे, है ना? Yes, sir. तो दिस मींस एज पर मैग्नीट्यूड। तो हमें मॉड के साथ लेना होगा। तो इसका कोफिशिएंट का TR+1 कितना है? 16CR 3⁻16 -R -5 की पावर R। यही है ना इसका TR+1 कोफिशिएंट का लिए, राइट? Yes, sir. तो हमें TR+1 को कंपेयर नहीं करना है, हमें मॉड TR+1 को कंपेयर करना है एक्चुअली। यू अंडरस्टूड? यस सर। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन में वो नेगेटिव वाले को कंपेयर इसलिए नहीं करवाता है, मतलब वो क्योंकि फिर ना रेशियो 1 से छोटा है पर नेगेटिव है तो ऐसे जिगजैग करती है, तो क्वेश्चन वैसे सिलेबस में भी नहीं होते हमारे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे चलता रहेगा। ये लोग ऐसे क्वेश्चन को ही देते हैं आपको जिसमें पैटर्न ऐसे फॉर्म होगा और पीक बन के फिर वापस आता है। पढ़ाया था ना लास्ट टाइम? हाँ सर। Yes, वैसे yes, sir. जिगजैग चलता रहेगा। अब जिगजैग में भी कौन सा पीक ऊपर है कौन सा नीचे है, क्या कहानी है, तो वो सब सिलेबस में है नहीं, फिर भी देखेंगे आगे किसी जगह कुछ क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब वो माइनस वाला वैसे तो पीक हो सकता था पर वो माइनस हो गया, उसमें भी हमें डिटरमाइन, मैग्नीट्यूड है। हाँ मैग्नीट्यूड की वजह से अब जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसने नहीं भी बोला होता है ना तो भी बच्चों में ऐसे क्वेश्चन में ना इंटेंशन समझते हैं, उसका इंटेंशन मैग्नीट्यूड वाइज ही होता है। देखो, इवन इफ न्यूमेरिकली magnitude is not mentioned, numerically is not mentioned, use magnitude only। क्वेश्चन का इंटेंशन समझना कि वो प्लस माइनस वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा होगा, ऐसा है। वैसे गुड हैबिट के हिसाब से उसे लिखना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रेशियो। ऐसे ही करते हैं ना? Yes, sir. Sir, 5. सर ये क्या रेशियो के लिए आपने? लास्ट लेक्चर के नोट्स देख। फिर क्या करते हैं बच्चों? Greater than 1. सर नहीं तो आपने बोला सीधा टी बॉक्स W+1 ले सकते हैं ना? So T10+1 is greatest as per magnitude, जो कि क्या होगी?
रिवाइज सर कर लो। हमने इधर -5 क्यों लिया? कहाँ पे बेटा? फाइनल आंसर में हाँ सर, उसका मॉड नहीं लेंगे फाइनल क्योंकि आंसर का। क्योंकि हमें बताना तो इसी में से है ना अच्छा हाँ भाई। आस्क यू कि सीरीज के नंबर्स में से मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप आंसर -100 ही बोलोगे ना, उसका या मैग्नीट्यूड टर्म तो एक्चुअली बताना पड़ेगा ना। सर रेशियो ऑफ सब्सिक्वेंट टर्म्स n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होता था ना, तो वो यूज करके मेरा गलत क्यों आया? सर सेम आ रहा है। n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, वो तो सिर्फ इसका उनका फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला होता था। कोएफिशिएंट्स का, ओके समझ गया सर। सर है तो जो आपने लास्ट क्लास में फंडा बताया था कि टी ऑफ बॉक्स W+1 लेके वो कर सकते हैं। Sir, noted. नोटेड। सर अगर वो सिर्फ ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहे हैं नॉट बाय मैग्नीट्यूड तो थोड़ी सी क्या ना करेंगे? एम्बिग्यूटी है, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी। देखो जब तक पॉजिटिव टर्म्स चल रहे थे तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, समझ रहे हो तुम? सारे पॉजिटिव टर्म्स से तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, यू अंडरस्टैंड दैट? यस हाँ सर। सर। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो आई वोंट डिनाई कि कुछ मतलब लॉजिकली ये बनता है कि हमें प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करना चाहिए, पर फिर भी मेजोरिटी ऑफ द बुक्स उसको मैग्नीट्यूड वाइज ही सॉल्व कर देती है। तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि यार क्या एग्जाम में अगर न्यूमेरिकली वर्ड ना लिखा हो तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है कि नहीं लेना है फॉर प्लस माइनस वाला ऑसिलेशन वाला टर्म। ठीक है, तो इस पे कोई भी अग्री नहीं कर रहा, आज तक जेई ने भी कुछ स्टैंड क्लियर किया नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि अपन मैग्नीट्यूड वाइज ही चल देते हैं। ठीक है, दिस इज माय सजेशन, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फॉलो कि मैग्नीट्यूड वाइज ही कर लो। I understand कि when you have not mentioned the word numerically, then you should consider sign. But most of the books everywhere it is done all that like that only. So unnecessary अपन लोग रिवर के अपोजिट तैरेंगे तो डूब सकते हैं, समझ रहे हो? यहाँ पर मतलब वो करना पड़ रहा है अपने को कि जो दुनिया कर रही है, चाहे वो लॉजिकली गलत ही है, समझ रहे हो? वो करना Yes, sir. मतलब हाँ एग्जाम की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। वैसे तो यार यू आर राइट, अगर एक सीरीज और इसमें प्लस माइनस वाले टर्म्स हो तो ग्रेटेस्ट टर्म्स तो हमेशा प्लस वाला ही होना चाहिए, माइनस वाले को चांस मिल ही क्यों रहा है? बट एवरी बुक एवरीवेयर इट इज डन लाइक दिस ओनली। और आज तक जेई ने प्लस माइनस के ऑसिलेशन में न्यूमेरिकली वर्ड के बिना पूछा नहीं। डन सर। डन। एक क्वेश्चन ये कर लो जरा।
करो। सर लेकिन अगर हमें नेगेटिव पॉजिटिव भी कंसिडर करना हो तो हम T2R बाय अगर T2R आप माइनस एक 2 आध करके क्वेश्चन भी ले करा, सकते हैं ना? सही कह रहा, मैं एक आध क्वेश्चन उसके भी करा दूंगा, पर वही है कि आई मेक यू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दैट। डन सर। सर 15 आ रहा है यार। इसमें एक्स शुरू में मत डाल देना, मतलब एक्सपेंशन नहीं होगा नहीं तो। सर एक शुरू में डालेंगे तो क्या गलत होगा? गलत कुछ नहीं होगा, पर तुम कई इंटेंशन होता है, कई बार 3/2 आ गया, एलसीएम ले लिया, फिर वो एक आंसर ही निकाल दिया, फिर कह रहे अब कैसे करूं। इंसान की हैबिट होती है ना कि ऐसे कर दिया मैंने, मान लो, तो क्या होगा नेक्स्ट इंटेंशन बताना। 4 को 8 बना के एलसीएम ले लिया। एलसीएम 11/2 के पास 17 बोल देंगे, फिर कहेंगे सर अब कैसे करूं। समझ रहे हो? हाँ तो ऐसा सर। नहीं है कि हाँ कि मतलब एक्स शुरू में डालना कुछ गलत है, वो बस उसके बाद फिर आदमी कई बार उस तरह के एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है ना। अब एक्स को हाफ डाल रहा हूँ। सर आप ये एक फ्रैक्शन को सिंपलीफाई कैसे कर रहे हो? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। एनसीआर। उसका आंसर याद कराया था मैंने, चेक कर।
मिल गया आंसर? Yes, sir. यस सर। उसको वो उस बच्चे को मिल गया कैसे सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं हाँ जल्दी? सर मिल गया। सर अगर क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट 2 से कम होता था तो फिर तो ये करने की जरूरत नहीं ना। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन 17 CR भी तो बढ़ता है फिर, यू कांट से दैट। फर्स्ट टर्म में 4 की पावर सबसे ज्यादा है, पर 17C0 भी तो सबसे छोटा है। हाँ ओके सर। हाँ करना तो प्रॉपर्ली पड़ेगा। चले आगे, चले आगे बच्चों। हाँ सर। Yes, sir. हाँ अब इसका ना बच्चे एक फॉर्मूला ही बना देते हैं। ये जो प्रोसेस हम बार बार कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। सब समझ रहे हो? ताकि वो प्रोसेस बार बार घूम फिर के, सबको ये तो दिख ही रहा होगा ना, वही रिपीट ही हो रही है चीजें। आया ना? तो क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली फॉर a प्लस बी की पावर n। इसके लिए बात कर रहे हैं, तो आंसर हमारा कैसे दिखेगा? ठीक है, तो अब देखो जैसे मैं सॉल्यूशन करूंगा तो ध्यान से देखिएगा। मैं एन सी आर ए रेस पर एन माइनस आर बी रेस पर आर अपॉन एन सी आर माइनस वन ए रेस पर एन प्लस वन माइनस आर बी रेस पर आर माइनस वन, उनके मॉड को कंपेयर करके ग्रेटर देन 1 करूंगा, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे एन सी आर सॉरी एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ऑब्जर्व करिए, ये तो पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर ही आ जाएगा। यहाँ पर मॉड ऑफ बी बाई ए आ जाएगा, देखना जरा। यस। यस सर। ठीक है ना, ये तो आ ही जाएगा, यहाँ पे ही चल रहा है। करेक्ट है? हाँ सर। तो मैं मॉड ऑफ बी बाई ए को के ले लेता हूँ। ठीक है, आंसर के की फॉर्म में निकालूंगा। यस और नो? यस सर। ओके, तो ऐसा आ जाएगा। अभी मत कॉपी करना, रुको। आर इंटू वन प्लस के, ये सही है क्या? यस। Yes, sir. यस सर। तो इस रिजल्ट को याद रखिए। इनफैक्ट मॉड ए बाय मॉड बी बन जाएगा। मॉड बी बाई ए को कीमत
हाँ ये ऐसा बन जाएगा, इस रिजल्ट पे याद रखो। हम अल्टीमेटली यहीं तो पहुंचने की कोशिश करते हैं ना बार बार। हाँ सर। लर्न दिस डायरेक्टली, इसे सीख ही लो, तो ये पूरी प्रोसेस से हम बची जाया करेंगे हर बार। समझ रहे हो? अब यहां से सीधा यहां जंप करेंगे। चलो यस देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी तक इसमें अप्लाई करता है। ओके, सीधा सीधा r लेस देन n+1 विच इज 18 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाय मॉड b है, x है हाफ, सीधा सीधा आ गया। ठीक है कि सर नहीं? करेक्ट? यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ है ना? सर एक बट बार यहाँ पे देखो प्रीवियस पेज दिखाओ, ये इसके पहले वाला। चलो कॉपी कर लो पहले। हो गया सर। अब जैसे मान लीजिए इसमें करना है, ये अब क्या हमने तो ग्रेटेस्ट टर्म का फंडा बनाया है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इसको ऐसे समझ लो भाई, कोफिशिएंट में सब वही होता है ना, बस x इसकी जगह 1 होगा ना। एक्स को हटा अगर वेरिएबल ऑफ एक्सटेंशन में हाँ, तो उसको ऐसे अज्यूम कर लो। समझ रहे हो? हाँ सर। मतलब ये समझ कर लो और लेट x इक्वल टू 1 अज्यूम कर लो, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। हाँ या ना? समझ रहे हो कि कोफिशिएंट चाहिए बस आपको? या फिर सर यस और ये नो? सर एक्स को 1 डालने की जगह r बोल सकते r less than n+1 which is 12 plus 1 upon 1 plus mod of 7 minus 5x, r less than 12 13 upon 1 plus 7 by 5। देखो देख रहा है कितना जल्दी आंसर आ जाता है, 65 by 12, r less than 5 point something, so t5 plus 1 which is 12c5 7 raised to power 5 minus 5 raised to power 7 is numerically greatest। तो समझ में आया ये फॉर्मूला कितना प्यारा है? दिख रहा है? यस सर। वो सब मेहनत बच जाती है, सीधा याद ही कर लो।
सर अगर हम x को मतलब एक सेकंड के लिए 1 डाल के वो 7 माइनस फाइव को 2 रेज़ टू 12 लिखते हैं तो सेम आंसर आना नहीं चाहिए। क्या अगर हम x को 1 डाल के 7 माइनस फाइव को 2 रेज़ टू 12 लिखते हैं तो फिर मैंने वही डिफरेंट आंसर बताया क्यों था आता है? पहले कि यहाँ पे x को हाफ शुरू में मत डाल देना। तूने पूछा था ना भाई क्यों नहीं डाल देना, मैंने तेरे को बताया था ना क्यों नहीं। सर वो तो आपने बताया बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो डालने से अलग क्यों आंसर आ रहा है, सेम नहीं आना चाहिए। निकाल ही नहीं पाएंगे ना, और पता ही नहीं कैसे निकालना है वैसे। तुम x की जगह 1 डाल के 2 की पावर 12 बना के एक्सपेंशन तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका समेशन निकाल दिया। समेशन से ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाल रहे हो तुम? एक सीरीज के समेशन से ग्रेटेस्ट टर्म कैसे ढूंढ लोगे? समझे सर। चले आगे बच्चे। एक सेकंड। हाँ सर। सर ये -5 होगा ना? हाँ सर वो 7 रेज़ टू 7 होगा ना? ठीक है, तुम समझ गए ना बात करो। चले आगे। सर यहाँ पर हम n माइनस आर वो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स यूज कर सकते हैं ना? हाँ लेकिन उसी से डिराइव करके ये आ गए ना। यस सर। ये रेशियो कोफिशिएंट तुम कैसे यूज कर सकते हो, उसमें 7 और 5 भी तो पार्टिसिपेट करेंगे। तुम जिन चीजों को कोफिशिएंट ले रहे हो वो सिर्फ इसके कोफिशिएंट होते हैं, क्या ये है क्या क्वेश्चन? ठीक है सर, गलती समझ आ गई। चले आगे। सर अगर दो बाइनोमियल्स है तो दोनों के ग्रेटेस्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ना? या करेक्ट, सही कह रहा है। टर्म इन is करो।
डन सर। डन सर। हाँ, कैसे किया बच्चों? सर वो फॉर्मूला सोल्व करते तो फॉर्मूला में मॉड वाई डाल दिया, फिर एक इनइक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर दिया। हाँ, पर आपको ये कैसे पता? आपने क्या लगाया? आर लेस देन वाला फंडा लगाया? हाँ सर। लेस देन इक्वल टू। बट आर यू श्योर नाइन्थ टर्म जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो अकेला ग्रेटेस्ट है? सर लेस देन इक्वल टू लगेगा ना, क्योंकि वो हो सकता है कि दो टर्म्स हो। बॉक्स फंक्शन मतलब एक लिमिट अपर। हाँ, आप याद करो, जब आर लेस देन n प्लस वन बाई वन प्लस बॉक्स ऑफ a बाई b आता है, और इसमें r लेस देन एक इंटीजर w ही आ जाता है, याद आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो आपको याद आ रहा है t w एंड t w प्लस वन आर बोथ आंसर। आंसर, याद आ रहा है ना? हाँ सर, तो केस लेने पड़ेंगे। तो मतलब हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, r लेस देन, अगर आप वो फंडा लगा रहे हो तो 15 प्लस वन अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ 3y बाई 7। इनफैक्ट मॉड लेने के बाद ऐसा हो जाएगा 3/7 मॉड y, राइट? यस सर। ये जो है ना, और सर फिर आर को 8 डाल देंगे। तो इधर से क्या आंसर लगेगा, क्या आंसर आएगा? मॉड वाई की एक इक्वेशन मिलेगी। अगर सपोज करो वो यूनिक आंसर है, ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ये टी 8+1 है ना, तो ये क्वांटिटी 8 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, राइट? हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। और अगर दो आंसर है, अब वो जो दो आंसर है वो आपके T9 और T10 भी हो सकते हैं, T8 और T9 भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ सर। करेक्ट? तो आंसर T8 और T9 भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। अगर मान लो T8 और इक्वल टू T9 वाला केस है, तो R लेस, तो ये वाली जो क्वांटिटी है R लेस देन, 8 होगा। हाँ एक सेकेंड, ये एग्जैक्टली 8 होना चाहिए। हाँ सर। सर 3/7 और मॉडल। अगर T9 इक्वल टू T9 वाला केस है, तो यही क्वांटिटी एग्जैक्टली इक्वल टू 9। एक सेकेंड कैलकुलेशन सही कर दूंगा। हाँ, ये क्वांटिटी एग्जैक्टली किसकी इक्वल होनी चाहिए? 9। 9।
बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली 90 करोड़ रुपये। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो ये क्वांटिटी है, हम इस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे, ये क्वांटिटी 8 से स्टार्ट होके 9 के नीचे होगी। करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ सर। हम इसको ऐसे करेंगे। सर एक सेकंड। 15 plus 1 upon 1 plus 3 by 7 mod y is between 8 and 9. इस तरफ T8 is equal to T9 वाला पार्ट भी है और इस तरफ T9 equal to T10 वाला पार्ट भी है। बस इसको सॉल्व करना है अपने को। इसको अपन वो हम लोग वो भी बना लेते हैं दोस्तों, एक रिजल्ट। if in a plus b raised per n mth term is greatest, then 1 plus then n plus 1 upon 1 plus mod a by b should be between m and m minus 1. Here for this equal to m minus 1 is equal to tm, and for this equal to tm is equal to tm plus 1. लिख लो, ये रिजल्ट याद ही रख लो। सर तो ये मल्टीपल का क्वेश्चन हो गया ना ये? हाँ मल्टीपल तो हो गया। अब वो कई बार ऐसा भी लिख देता है इज दी ओनली ग्रेटेस्ट टर्म, यहाँ पे ओनली वर्ड भी लगा देता है। उससे क्या फायदा? तो मतलब फिर ये वाला केस नहीं लेना होगा इक्वल टू वाला, समझ रहे हो? कॉपी कर लो इसको। सर लास्ट पे दिखाए ना। हाँ पहले से कॉपी करो। सर लास्ट पे दिखाए। कॉपी किया? हाँ सर। सर इसमें आपने ये जो इक्वल टू 8 और 9 लिखा ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, कैसे लिखा वो? अगर इक्वल टू 8 होगा तो T8 इक्वल टू T9 होगा और वहीं पे फ्लैट वो बन जाएगा। तो T8 और T9 दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ऐसा पढ़ा था ना, जब इंटीजर आता है तो दो आंसर आते हैं। हाँ सर। ऐसे T9 इक्वल टू T10 होगा यहाँ पे। तुम हमेशा कंपैरिजन, अगर ये इंटीजर आया है तो इसका मतलब R इक्वल टू 8 पे इक्वालिटी आएगी। सब वैसे समझा, मुझे सिर्फ कंफ्यूज हो रहा है कि 8 होना चाहिए कि 7 होना चाहिए। अगर 7 होगा तो T7 और T7 प्लस 1 इक्वल होंगे आपस में। समझा सर, समझा।
हो गया सर। सर एक मिनट। हाँ सर। सर हम 7 और 8 वाला केस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 8 उसमें भी आ रहा है ना। बेटा ऊपर देखो, किसको ग्रेटेस्ट टर्म बनाना है? T9 को ना। हाँ सर। तो अगर आपने R इक्वल टू 7 लिया तो T7 और T8 इक्वल होंगे, उसमें बेचारे I9 को क्या मिला? समझा? देखो हाँ सर, समझ गया। ये जो आता है ना, ये इस रेशियो से आता है, इस रेशियो से आता है। ये रेशियो अगर तुम ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला जो इक्वल टू होता है ना, वो इक्वल टू यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। तो तुम सोच लेना कि अगर यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर मिल गया उसको, तो यहाँ पर इक्वल टू 1 देगा वो। तो T8 और T9 इक्वल होंगे, और तुम कह रहे हैं यहाँ 7 डाल देते हैं, तो T7 और T8 इक्वल होंगे। उससे T9 को तो क्या फायदा होगा? यस सर। अगर यहाँ पे इंटीजर आता है ना, इसका मतलब वो इक्वल टू 1 कर देगा इसको। और इक्वल टू 1 वही फ्लैट उसका सबूत होता है। सब लोग समझ पा रहे हैं बच्चों? यस सर। याद रहेगा ये? मतलब सर इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ स्टेशनरी रहेगा उसका, है ना? अगर कोई ऐसा आर है जो इक्वल टू 1 कर पा रहा है, अब देखो R इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आया, तो ऐसा R मिलेगा ही नहीं कि इक्वल टू कर पाएगा, क्योंकि R इंटीजर है। लेकिन अगर यहाँ पे इंटीजर आ गया तो इसका मतलब R इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर जाएगा, मैं सॉरी, R इक्वल टू दैट पे 1 इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर जाएगा। यू अंडरस्टूड? हाँ सर, तो अभी 3 केसेस लेंगे ना हम, एक नहीं, लेस और 2 इक्वल। ये बना दिया ना आंसर, इसको याद रखो ना। ओके सर। इसको भी नहीं याद रखो। रिजल्ट को याद रखना है क्या? ऑफ कोर्स बेटा, ये कैसा सवाल हुआ? तो रिजल्ट करके लिखा है मैंने, उसको बनाया है, तो याद ही रखना है। सर इस पे एक और क्वेश्चन दे सकते हो? हाँ, दे देते हैं। ये ना स्लाइटली कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन इसीलिए इसको ना याद रख लेना, मतलब अननेसेसरी एग्जाम में डिराइव करने की कोशिश मत करना। पिछला वाला हो गया? नहीं सर, वो बाकी है। पहले यही वाला फिनिश कर ले। ये तो ठीक है, मैंने ही लिख दिया। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ।
So should we simplify the equation? कंडीशन तो निकालिए 30 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 8/3 मॉड एक्स यहाँ नीचे आएगा शुड बी बिटवीन 11, 12 चाहिए 11 एंड 12. इक्वालिटी नहीं लूंगा क्योंकि ओनली ग्रेटेस्ट तो ओनली तो इक्वालिटी So 11 जी आएगा ना इक्वल टू? नहीं हाँ. ओनली में इक्वालिटी वाला नहीं लेंगे ना Yes हाँ sir. हाँ गॉट इट। तो इसको सॉल्व करना है कि ऐसे छोड़ दें? मर्जी है तुम्हारी तो समझ गए ना सब लोग सर चलिए आगे चलते हैं चलें आगे बच्चों नेक्स्ट पेज पे हाँ सर। यस सर। एक सेकंड अगर कोई एक्सपेंशन है कुछ भी हो सकता है सबको समझ में आया हाँ। ओके सर एसएनएस टाइप थोड़ा ज्यादा नहीं है? हाँ वही चीज है बस थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया मतलब एफ ऑफ समथिंग के टर्म्स में लिखना है? आंसर उसी की फॉर्म में
सर डी और ई कर सकते हैं। सर दोनों में। हाँ, ए तो बच्चों एफ ऑफ 1 है ही। हाँ सर। अच्छा इस बार देखो बच्चों, दो दो का गैप क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे ना बच्चों, हाँ मैं बताता हूँ, देखो ये दिख गया होगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1/2, हाँ सर। करेक्ट ना? यस सर। यही किया होगा ना हाँ सर। सबने? यस सर। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, यस सर। ये जो गैप होता है ना, ये जो गैप है इसके बारे में समझो, ये दो दो का गैप है, इसलिए आपने 1 और -1 यूज किए हैं, ठीक है? 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करके 1 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है? अच्छा आपको पता है इसको, जानते हो बच्चों? हाँ सर। अच्छे से इसको जानते हैं ना? हाँ सर। और इसको, और इसको दूसरा क्या है? ये नहीं जानते? ओमेगा। जानते हैं इसको? नहीं? नहीं। ओके ओके, तो कुछ चीजें जरा, क्यूबिक में आता है क्या वो? हाँ हाँ हाँ, ओमेगा। चीजें और एक्स्ट्रा समझ लेते हैं। एक बार जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले ना इसके बारे में समझ लेते हैं, क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ना हल्का सा अपने को समझना पड़ेगा। सबको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, राइट? जानते ही है ना तुम लोग, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। ओके, सब लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजेदार है। अच्छा आयोटा को लोग जानते ही हैं, इट इज आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये भी जानते हैं सब लोग, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, ओके। एक चीज और के बारे में समझ लो जरा, कुछ दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी, हेडिंग कर लो इसमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का काम है, हम फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे उसको। हम बच्चों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात हो रही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका क्यूब करके बना होता है। सबको बात समझ में आई? आया ना? हाँ सर। अब कोई इंसान कहेगा x³ = 1 का आंसर तो सर x=1 होता है, एक ही नंबर होता है, इसका क्यूब करके बनाता है, यही हाँ। बोलेगी ना दुनिया, राइट? आया ना? यस सर। यस और नो? हाँ सर। सर वो तो क्यूब करके तो 1 1 करेगा, पर ध्यान दो एक मैथमेटिशियन को देखेगा कि भाई ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज द क्यूबिक, इट मस्ट हैव हाउ मेनी रूट्स? 3। 3 रूट्स। तो x=1 एक रूट है, लेकिन वो उसके अलावा भी दो रूट होंगे, तो वो क्या करेगा, इसको फैक्टराइज करेगा। फैक्टराइज करने के बाद बोलेगा हाँ तो 3 रूट आंसर आ जाएंगे। एक तो रियल नंबर है जिसे गली मोहल्ले में कोई भी बता देगा, पर एक वो दो नंबर वो आएंगे जिसको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिशियन बोलेगा। तो कितने आंसर हैं ये? 3। 3, और तीनों के तीनों का क्यूब रूट करके 1 ही आना है। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, करके देख लो उसका क्यूब रूट, ट्राई करना है, ट्राई, ये देखो, कर लो। नीचे तो 8 आ जाएगा, हाँ सर। ऊपर क्या आएगा, -1 का क्यूब इज -1 a क्यूब प्लस 3ab 3√3 इंटू a प्लस b प्लस √3 आयोटा का क्यूब। सही है ना बच्चों? हाँ सर। -1 -3 √3 आयोटा
तो ये हो जाएगा +3√3 आयोटा और इसके से मल्टी माइनस 3√3 आयोटा इंटू √3 आयोटा 9 लग रहा है मुझे 9 माइनस +9 और ये 3√3 आयोटा का क्यूब इज माइनस आयोटा। क्या आंसर आया? 1 1 1 आ गया। एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो हाँ, ये भी नंबर तो है जिसका क्यूब करके बनाता है, तो ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 1 भी है पर ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसको बच्चों, इसको हम, ये तो 1 है ही, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसको हम ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं मैं बताता हूँ, पहले से कॉपी कर लो इनको। सर हम लोग इसको सिस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? हाँ, चले आगे। यस सर। ओके, तो यस सर। ओमेगा के बारे में ना कुछ बातें जरा समझ लेते हैं, क्रूशियल है। पहली चीज देखना, ये समझ में आता है? करेक्ट है? यस सर। दूसरी, ओमेगा स्क्वायर, आपने इसको तो मैंने ओमेगा बोला, इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। ओके, इसका मतलब लगता है इसका स्क्वायर करके ही आता होगा। ठीक है, यू वांट टू चेक, यू कैन चेक। स्क्वायर करो, नीचे आया 4, ऊपर देखो क्या आएगा 1 -3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2√3 आयोटा। दिख रहा है स्क्वायर करके? हाँ सर। हाँ सर। तो सबको समझ में आ गया? इसको ओमेगा डिनोट किया तो इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों डिनोट किया? इसको ओमेगा 1, इसको ओमेगा 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये कोई नया नहीं है, इसी का स्क्वायर है। दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो ओमेगा स्क्वायर तो है ही दूसरा वाला। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कुछ समझ में आ रहा है ना? मतलब इसको हमने नया ओमेगा डैश क्यों नहीं बोला? बिकॉज यू डोंट नीड इट, ये उसी का स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज देखो, ओमेगा का स्क्वायर आपने किया तो ओमेगा स्क्वायर आ ही गया, करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको एक चीज समझ में आती है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर भी करोगे ना तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा ओमेगा की पावर 4, आया ना? हाँ सर। विच इज सेम एज ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, करेक्ट।
ओमेगा ही बन जाएगा। वो ओमेगा ही बन जाएगा। तो मजे की बात ये है कि ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा होता है, ये एक दूसरे के स्क्वायर है। नाइस राइट। ओमेगा रेस टू 3n + 1 इज ओमेगा। इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये, इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा और इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। याद रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। एक चीज और, ओमेगा की पावर 3k ऑफ कोर्स 1 होता है। ओमेगा की पावर 3k + 1 क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा। और ओमेगा की पावर 3k + 2 क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है। अच्छा ये और देखो, इनका एडिशन 0 होना चाहिए। क्यों? सर वैल्यूज ओमेगा इज द रूट ऑफ x स्क्वायर। और ये क्यों? रूट ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा यार, इस इक्वेशन को। आया ना? करेक्ट है। यस सर। इस वाले पार्ट को ओमेगा 0 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। दूसरा एक और चीज बोल सकते हो, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आया ना? हाँ सर। उसका सम ऑफ द रूट 0 ही होना चाहिए। Yes, sir. इनफैक्ट इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर भी 0 होगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर भी तो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। हाँ सर, एक ही बात है। एक ही बात है। अच्छा ये वाला देखो, ओमेगा ओमेगा का रेसिप्रोकल करोगे तो पता है ओमेगा स्क्वायर आएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल करोगे तो ओमेगा आएगा। इसमें तो लॉग से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज है। ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होगा? ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, हाँ सर। ये वही है। ओमेगा को हम ये भी लिख सकते हैं सिस 120 डिग्री। सर ये किधर से आया? सिस थीटा बताया था? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है? cos यस सर। 20 + iota sin 120 डिग्री। हाँ सर। यस सर। ओमेगा ही तो हुआ, है ना? हाँ। हाँ सर। ओमेगा स्क्वायर विल बी सिस 240 डिग्री। देख लो, cos 240 डिग्री + iota sin 240 डिग्री है। ये देखो, यही है ना, -1/2 + -√3/2 आयोटा, यही है ना? ये cos 240 हाँ और सर। sin 240 हुआ। सही है? हाँ सर। यस सर। ओमेगा इज सिस 120, ओमेगा स्क्वायर इज सिस 240। वो आप ऐसे भी बोल सकते थे, पता है आपको? याद है मैंने ये पढ़ाया था, सिस थीटा इनटू सिस अल्फा इज सिस ऑफ थीटा + अल्फा। याद आया? सर हाँ हाँ। सर। हाँ सर। अगर आप सिस थीटा में
सिस थीटा ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिस कितना आ जाएगा? 2 थीटा। वो वही हो गया ना, ओमेगा में ओमेगा ही मल्टीप्लाई कर दो तो 120 का डबल 240 हो जाएगा। हाँ लिखा है यहाँ पे? सर 6 सर 0 1 होगा। इनफैक्ट ये ओमेगा इस 120 डिग्री हम पहले से ही प्रूव कर सकते थे ओमेगा की वैल्यू निकालने में। बताऊं कैसे? मतलब ये जो जी वाला पार्ट है ना, सर वो ओमेगा की वैल्यू को ही ब्रेक करके उसको सिस के फॉर्म में लिख दिया। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ओमेगा की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा यहीं से स्टार्ट कर सकते थे। ये सब जो लिखा है ना, इसके पहले आप जी से भी स्टार्ट कर सकते थे, आपको ये सब की जरूरत भी नहीं थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, ये ओमेगा को ये लेना, अगर आप पता है इसको ओमेगा ले लोगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा, समझ में आता है? हाँ सर। तो एक्चुअली ओमेगा ये है, ये कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग कि दिस इज ओमेगा, इवन दिस कैन बी ओमेगा। मैं इसको ओमेगा लेता हूँ ताकि फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में कि किसको ओमेगा लेगा। क्योंकि से ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर तो ओमेगा ही देगा ना वापस। देखा? अब देखो मैं आपको बताऊं कहानी क्या है। ये हम लोग पता है ये 120 डिग्री तक पहली स्टेप पे पहुंच सकते थे। बताऊं कैसे पहुंच सकते थे? क्या नहीं शो? कैसे सर? बताता हूँ। आप एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, राइट? मतलब आप एक ऐसा नंबर ढूंढना चाह रहे हैं एक्स जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 1 आता है, राइट? आया ना? हाँ सर। सपोज करो एक्स कोई सिस थीटा है, उससे आप ये ढूंढना चाह रहे हैं, राइट? हाँ बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक 1 लिख दूं तो आप 1 को सिस थीटा से 3 बार मल्टीप्लाई करके वापस 1 चाह रहे हैं, राइट? आया ना? मैंने आपको वो पढ़ाया था ना कि सिस थीटा से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? रोटेट करते हैं। रोटेट करता है। किसके अबाउट रोटेट करता है? टेल टेल के अबाउट। ओरिजिन। अरे अपनी टेल के अबाउट भाई, ओरिजिन कौन बोल रहा है? ओरिजिन जरूरी नहीं है। अपनी टेल के अबाउट। ये है, मान लो ये 1 है, दिस इज योर 1 यही एरो होता है ना, करेक्ट है ना? ये 1 है। हाँ सर 6 0। मैं आपने सिस थीटा मल्टीप्लाई किया तो आप इसको घुमाना चाह रहे हैं, यस और नो? हाँ सर। घूम क्यों नहीं रहा यार? ये 1 है, ठीक है? तो आप इसको घुमाना चाह रहे हैं तो सिस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा से रोटेट कर जाएगा, राइट? हाँ सर। फिर दोबारा सिस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा रोटेट कर जाएगा, फिर तीसरी बार सिस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा रोटेट कर जाएगा। तो बेसिकली आप यही जानना चाह रहे हैं ना कि 3 बार रोटेशन के बाद उसे वापस कहाँ पहुंचता है? ओरिजिन 1 पे। ओरिजिन नहीं, 1 इक्वल टू 1 आना चाहिए ना। 1 को ही 3 बार घुमा के 1 पे पहुंचाना, यही है ना काम? 120 ठीक है, तो मुझे बताओ वो रोटेशन कितने का होगा? 3 बार। हाँ वो 3 बार रोटेशन 360 डिवाइड बाय 3 120। 120 डिग्री का रोटेशन आप करना चाह रहे हो तो आप यही पहुंच जाओगे। इनफैक्ट आपको बताऊं मैं आपको, वो रोटेशन 0 का भी हो सकता है कि आपने 3 बार 0 से रोटेट किया है। हाँ तो पता है सिर्फ 0 भी एक आंसर होना चाहिए। हाँ सर 1 होगा। 0 आंसर है, कौन है वो आंसर? 1। सिर्फ 0 डिग्री क्या होता है? 1। और दूसरा आंसर आपने प्रेडिक्ट किया 120 डिग्री होना चाहिए। सिर्फ 120 डिग्री कौन होता है? ओमेगा। ओमेगा। अच्छा तीसरा पता है क्या होना चाहिए? -120 डिग्री या -120 डिग्री, चलो -120 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है ना?
हाँ सर। हाँ सर। तो -120 डिग्री Yes, sir. रोटेशन के लिए भी वो 240 डिग्री का रोटेशन है एक तरह से, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। इनफैक्ट अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि ओमेगा की पावर साइक्लिकली क्यों मूव करती है, कि 3 बार के बाद वापस 1 आ जाता है और फिर चौथी बार के बाद वापस ओमेगा आना चालू हो जाता है, दिख रहा है? हाँ इनफैक्ट तुम्हें ये भी दिख रहा होगा, अगर हमने ओमेगा से डिवाइड किया तो बेसिकली हमने 120 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, हाँ सर। which is equivalent of anti-clockwise rotation by 240. हाँ सर। That means reciprocal of omega must be omega square, करेक्ट सर। हाँ। Yes, sir. right? हाँ सर। सर अब एक मिनट, ये लास्ट वाला पार्ट फिर से बताइएगा। अगर आपने ओमेगा से डिवाइड किया तो दैट मींस आपने 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। भाई 120 डिग्री मल्टीप्लाई ओमेगा से मल्टीप्लाई करके 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ना, तो डिवाइड करके कैसा रोटेशन हुआ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है? तो आपने 120 डिग्री से डिवाइड 120 डिग्री से डिवाइड करके क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया। पर वहीं पे अगर आप इसको ये भी बोल सकते हो ना कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज 240 डिग्री किया, समझा सर। तो ओमेगा स्क्वायर होगा। इनफैक्ट मैं आपको ये बताता हूँ, ये बच्चों सिस 120 ये 1 है, ये एरो हाँ या ना, हाँ सर। ये सिस 120 डिग्री एरो है येलो वाला, यस और नो? यस। और ये सिस 240 डिग्री एरो है ग्रीन वाला, यस सर। ये 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, राइट? यस सर। ये तीनों वेक्टर्स का एडिशन कितना आना चाहिए? 0 which proves the property 1 plus omega square is सर ये Zero. पॉइंट वापस होता है ना? this is 1, this is omega and this is omega square, हाँ यस सर समझा। तो 1 plus omega square is 0। तो देखा जाए तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ना हम इससे भी स्टार्ट करके ला सकते थे ज्योमेट्रिकली मेजर, बट ठीक है, आपको मैं बस विजुअलाइज कराना चाह रहा था चीजों को, उतना ही जरूरी है। अच्छा, इस लॉजिक के हिसाब से जरा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पहचानो। सर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये तो क्यूब रूट था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है? सर 90 90 90। फोर्थ रूट, फोर्थ रूट पता है क्या होंगे? 90 180 0। सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपको मिलेंगे 690। पहले तो 0 तो होगा ही, लेट्स नॉट फॉरगेट इट कि आपने रोटेट ही नहीं किया, सब समझ रहे हैं ना? 0 तो हाँ सर। 0 विल बी देयर। एक 90 होगा कि 90 डिग्री वाला जो है 4 बार करने के बाद एक 180 भी होगा। तो देख रहा है 180 वाला रोटेशन किस तरह से वर्क करेगा, तो इस तरह से वर्क करेगा। ये ब्लू एरो है 180, एक रोटेशन देखा? हाँ सर 2 पाई हो गया। 3 4 वापस, सही है ना? हाँ सर। और एक कौन सा होगा? 270। इनफैक्ट कई लोगों को समझ में आ रहा होगा, अरे ये तो वही कहानी चल रही है, ये तो भाई साहब 1 है, ये सिस 90 डिग्री है, इसको मैं लेट्स से अगर अल्फा का नाम दे देता हूँ, तो ये भाई साहब हमेशा अल्फा अल्फा स्क्वायर। स्क्वायर आ रहे हैं, और ये पता है क्या आएंगे? अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब। फिर वापस अल्फा क्यूब को अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा की पावर 2 और वापस 1 हो जाएगा। इनफैक्ट इसके आंसर से देखो, राइट दी आंसर ऑफ पहला वाला 360 डिग्री का है। स्क्वायर क्यूब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। क्या 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 बेटा? तो ये स्क्वायर क्यूब कैसे आया, समझ नहीं आया। 90 डिग्री और ये 180 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री का डबल है ना, तो ये अल्फा स्क्वायर ही होगा ना, अल्फा में अल्फा मल्टीप्लाई करके ये आएगा। ये ओ हाँ हाँ ठीक है सर, समझ। सर इसका इसको ऐसे इमेजिन करना, सिस 90 में तो सिस 90 मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 2 90 डिग्री के रोटेशन ले रहा है, तो 2 90 डिग्री का रोटेशन एक 180 का रोटेशन नहीं हो गया क्या? यस और नो? यस सर। सर इसका सिस 0। सिस 0 से स्टार्ट होगा ही हमेशा, इसमें तो किसी बच्चे को वो नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया हमने। आई थिंक सिस 0 इज
ऑब्वियस, यस और नो? हाँ सर, फिर 72 हाँ, ये बताओ पहला नंबर कैसे आता है 360 डिग्री बाय एल, बाय तो सिस 72 डिग्री, दूसरा सिस, 144 हाँ बस पकड़ लिया तुमने, 144। कितने आंसर लिखने होंगे? सब 5 टोटल। हाँ, सिस 216, 1 2 3 4, एक और आ गया, सिस क्या, और -72 288, 288। वापस 360 डिग्री मत लिख देना अगला उसका, वो यही है जो पहला है। हाँ सर, 72 ऐड ही करना है। हाँ, और ये याद रखो, ये भी वही बने, अगर ये 1 है और इस वाले को मान लो मैं बीटा बोल देता हूँ, तो अगला वाला बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब, बीटा रेस्ट टू 4। मस्त है, राइट? हाँ सर, इंटरेस्टिंग है। सर तो अल्फा और बीटा पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे क्या अलग? अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स, अल्फा सिस 90, अल्फा तो आयोटा ही है इधर, अल्फा तो आयोटा ही है, बीटा थोड़ा अजीब सा होगा, बीटा ही होगा। cos 72 प्लस आयोटा cos sin। 72 वगैरह की वैल्यू बड़ी गंदी आती है। अब तो कितने मजे से हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी, देखा जाए तो cos 72 डिग्री sin 18 डिग्री, राइट? दिस इज cos, वो ये वो आता है ना रूट के अंदर गंदा सा आंसर, हाँ हाँ सर, रहने दो सर। मतलब पर लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट, इसको नोट करते हैं। हाँ करो। सर जी पॉइंट के बाद यही था ना? हाँ जी पॉइंट पर सर ये सबका आंसर 0 आएगा ना एट द एंड ऐड करने पे? क्या क्या बेटा? बिल्कुल 1 जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा। ये सोचो, ये 4 एरोज होंगे, लुक एट दिस, ये 4 एरोज होंगे, 1 सिस 90, दिख रहे हैं चारों एरोज, सिस 90, सिस 180, बिल्कुल बिल्कुल जीरो आएगा, और सिस 270, दिख रहे हैं चारों एरोज ऐड करके जीरो। यस सर। इनफैक्ट ऊपर वाले में भी, इसमें भी पांचों के पांचों ऐड करके जीरो है, पांचों के पांचों, 1 को मत भूल जाना, 1 सिस 72 डिग्री। सर ये थोड़ा ऐसा है कि इंसर्टिंग 5 एंगल्स बिटवीन इन एपी ऐसा है। सिस 72 डिग्री, सिस 144 डिग्री, सिस 216 डिग्री, एंड सिस 288 डिग्री। ये रेगुलर पेंटागन पे चारों इक्वल वो करेंगे, जीरो हो जाएगा। इनफैक्ट तुम ऐसे ही सोच लो, ये सब के सब इसके रूट्स हैं, इसका सम ऑफ द रूट्स तो जीरो ही होना चाहिए। नोट कर लिया? एक मिनट सर। Yes sir, no sir. एक मिनट सर। हाँ सर। डन सर।
नोटेड? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब जरा इस पे चलते हैं। तो आपको दो दो का गैप क्रिएट करना था, दिख रहा है ये जीरो, A0 से स्टार्ट करके। तो आपने 1 और -1 ऐड करके अपॉन 2 कर लिया। ये 1 और -1 इसलिए आपको हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, आपने f(1) लिया, लेट्स से x को 1 डाला, तो आपको किस तरह की सीरीज आती है? f(1) ऐसा आता है, f(-1) कैसा आता है? फिर आप ऐड करके अपॉन 2 कर देते हो। यू गेट योर आंसर, राइट? यही है ना कहानी? सर लेकिन अब कहानी को जरा समझते हैं। सर नेक्स्ट f(1) - f(-1). हाँ, ये आपने सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिया, चले मामला, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर। ये देखो 4 का गैप क्रिएट करना है, मतलब इस बार क्या करना होगा कि बीच के 2-3 टर्म्स उड़ाने होंगे। मतलब x को ऐसा लेना है जिसका 4th पावर 1 है। हाँ, तो मतलब ऐसा तो इसका 4th पावर 1 f(1) प्लस, देखो दूसरा क्या आया था, f ऑफ आयोटा था ना, सिस 90 डिग्री। हाँ सर। तीसरा क्या था, f ऑफ -1 सिस 180 डिग्री। यस सर, और माइनस आयोटा। माइनस आयोटा ऐड करके अपॉन 4 करो, खुद देख लो होगा क्या। आपकी 4 वो सीरीज बन जाएंगी, उसमें से A0 A4 सबके आगे तो सेम ही नंबर आएगा, वो ऐड हो जाएगा। सर ये न्यूमरेटर 0 नहीं बन जाएगा क्योंकि सम ऑफ रूट्स तो 0 होगा। अच्छा f ऑफ है, सॉरी। f ऑफ है ना, वो तो 1 आयोटा और -1 और माइनस आयोटा ऐड करके तो 0 होगा। लेकिन अगर तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो यू विल ऑब्जर्व व्हाट पावर्स do। लिख के दिखाओ नेक्स्ट पेज पे, क्या करेंगी पावर्स यहाँ पे। सर वो समझा, बट आपने 4 बार एक ही पावर से सिर्फ f(1) + f ऑफ आयोटा से काम नहीं चल रहा। कैसे चल जाता, मैं दिखा देता हूँ लिख के ना, नेक्स्ट पेज पे चले। सर हाँ सर। सर तो क्यूबिक वाला समझा दो ना, उससे समझ जाएगा। 4th का बहुत ज्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। सर हाँ जी, सब बताने वाले थे। सर ये तो कैसे वेट आया, करो आप आप, समझा सकते हैं एक बार? हाँ वही समझाने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि आप जगह देंगे तो आप आएंगे। ये देखो, हो गया। ये देखो एफएक्स ये है बच्चों, f(1) is this
f of 2, sorry, f of iota is this. ये आयोटा A1 आया, फिर माइनस A2 माइनस A3 आयोटा। हाँ मैं -A2 ठीक है, चलो ऐसे लिख लो, -A2 प्लस A3 iota cube which is -A3 iota. -1 is 0 minus A. Sir, why is it -A3 iota? It should be 8 + A3. क्या? Iota cube is minus iota. नहीं अब then you are saying I'll add them. yeah. खुद देख लो क्या हो रहा पावर 4 वाले टर्म्स 4 बार आएंगे, है. बाकी के कट जाएंगे। इनफैक्ट एक चीज याद रखो, मान लीजिए आपने 7th रूट ऑफ यूनिटी लिया, वो है 1 गामा, गामा स्क्वायर, गामा क्यूब, गामा की पावर 4, गामा की पावर 5, गामा की पावर 6, यही होगी ना वो। हाँ सर। अब इन सब की कुछ पावर करके ऐड कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसकी आप पावर कर रहे हैं और ऐड करते जा रहे हैं। कुछ पावर करी तो आपका आंसर ना बच्चों 0 आता है टिल k is not a multiple of 7. सब मतलब थोड़ा पढ़ के देखो क्या मतलब लग रहा है इस चीज़ का। नहीं, आपने से पावर को क्यों ऐड किया उसमें? 2 सेकंड पेशेंस से एक बार समझ, लिखा जो है ना उसको समझने की कोशिश कर, क्या लिखना चाह रहा है। इतनी जल्दी स्पून फीडिंग एक्सपेक्टेशन मत रखा। जेई का तू कंपटीशन देने जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन नहीं करने जा रहा है कि वहां पर कुछ भी चीज होगी तुरंत उसका जवाब दे। थोड़ी देर सोच, दिमाग पे अटैक कर अपने। सर ने क्या लिखा है कि पावर्स है, क्या पावर है के, तो सर ने लिखा है सारी कुछ भी पावर करके ऐड कर दोगी तो आंसर 0 आएगा जब तक के 7 का मल्टीपल नहीं हो, ये लिखा है। इनफैक्ट जैसे अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इसकी भी कोई भी पावर के करके आप ऐड करने लगे ना वो भी 0 ही आता है टिल वेयर, टिल k is not a multiple of 3. इनफैक्ट 4th रूट ले लिया था हमने, इनकी भी पावर अगर तुम k करके ऐड करोगे तो जब तक पावर 4 का मल्टीपल नहीं होगी ना वो 0 ही आता है। नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूँ ढंग से? हाँ सर। टाइम हो गया, नेक्स्ट वन पे बच्चे बात करते हैं। चलिए लेट्स कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट। ओके सर। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 और 2 कर लेना बुकलेट की। ठीक है सर, आप स्क्रीनशॉट्स इसके भेज सकते हैं क्या? हाँ भेजता हूँ।